हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में आपको एक्सरसाइज 4.6 और 4.7 के बारे में बताया था, जिसमें किसी बच्चे को मतलब एक्सरसाइज 4.6 से क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम है। तो उस सबसे पहले आगे की जो क्वेश्चन लगवाने से पहले मैं उस क्वेश्चन को के बारे में पहले डिस्कस करूंगा, जो एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आइए देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। इसके मूल जो दिए गए हैं वो बराबर है। तो आप सभी लोग जानते हैं, जब मूल बराबर होते हैं तो विविधता का डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, मानक जो समीकरण हमारा होता है कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से सबसे पहले हम करेंगे तुलना करते हैं। तो जो हमारा ए है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ये, तो ए बराबर हमारा निकल के आएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी, और बी बराबर जो होगा वो ये है माइनस का 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी सी। सी बराबर आपका है बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो ये तीनों मान हमें तुलना करने के बाद में निकाल। अब इसमें हम रखेंगे जाकर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे। तो बी का मान आपका ये दिया गया है, तो ये माइनस का 2a स्क्वायर माइनस बी सी, और इससे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4a का मान दिया गया है सी स्क्वायर माइनस ए बी, और सी का मान दिया गया है बी स्क्वायर माइनस ए सी, ये मान दिया गया, और इसके इक्वल में आपका दिया गया 0। कर लो सोल्व। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लगा लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। तो माइनस के 2 का अगर वर्ग करेंगे तो प्लस का 4 आना, और यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए की पावर 4 माइनस प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की जगह पे ए स्क्वायर बी सी 2ab माइनस का 4। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले सी स्क्वायर का इन दोनों में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जाके बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसमें करेंगे माइनस का ए सी क्यू। अब माइनस के ए बी का इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी क्यू माइनस माइनस माइनस, अब प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर बी सी बराबर, इन दोनों से 4 कॉमन मिल रहा है तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे सबसे पहले, और इसे लिखते हैं ए की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। इसे लिखते हैं माइनस से पोस्टर हटाएंगे, अंदर वाले से सभी बदल जाएंगे, माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए सी क्यूब प्लस ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी सी और ब्रैकेट 0। ये जो 4 है इधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो इधर हमारे जो भी मान कट रहे हैं उसे काट के देखते हैं। ये ए स्क्वायर बी सी, ये ए स्क्वायर बी सी, तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस हो जाएगा जाके, और ये वाले प्लस हो जाएंगे। बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आइए लिखते हैं, ये 4 तो उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए की पावर 4 और माइनस का 3a स्क्वायर बी सी, यहाँ पे प्लस ए सी क्यू प्लस ए बी क्यू।
इक्वल 0। पूरे से हमें a कॉमन मिल रहा है, तो पूरे से हम a कॉमन लेंगे तो आपका ये बन जाएगा a क्यूब माइनस 3abc प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब। ये हमारा बन गया जाके। हमें पता प्रूफ क्या करना है, या तो इसका आंसर ये दोनों बराबर 0 के हैं, या तो इसे लेके चलेंगे इसे लेके चलेंगे, जैसे मूल हम निकालते हैं तो सबसे पहले a बराबर 0 आएगा, या तो इसे लेके चलेंगे तो ये आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc बराबर 0 दिया गया है। तो इसे और दूसरे, ये भी आंसर हो सकता है, दूसरी तरीके से लिखना चाहूँ तो इसे इधर ले जाओ, प्लस का 3abc हो जाएगा, नहीं तो ये भी आंसर हो सकता है। ये आपके दोनों आंसर हो गए हैं। कैसे? अगर a बराबर 0 भी हो सकता है, a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू बराबर 3abc भी हो सकता है। ठीक है, तो मूल बराबर होंगे तो हमेशा याद रखो d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करना होगा, तभी तुम्हारा आंसर ये निकल जाएगा मूल बराबर के लिए। ठीक है, अब तो किसी को डाउट नहीं है। आगे हम एक्सरसाइज 4.7 से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, आइए वहीं पर चलते हैं। एक्सरसाइज 4.7 जो है देखते हैं। 4.7 से हम 4.7 से क्वेश्चन लगवा चुके थे, वो क्वेश्चन को हम देखते हैं। 4.7 लगवाने से पहले सभी के डाउट्स क्लियर करेंगे। 4.7 में एक स्टूडेंट्स का डाउट है, वो डाउट है क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4.7 का क्वेश्चन नंबर 4 पे डाउट है, वही क्वेश्चन हम 4 सबसे पहले लगवाएंगे, उसके बाद में आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, एक प्राकृतिक संख्या में जब 12 की वृद्धि की जाती है तो वह अपने व्युत्क्रम के। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि एक प्राकृतिक संख्या में 12 की वृद्धि करने पर वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है, संख्या ज्ञात करनी। एक प्राकृतिक संख्या में 12 की वृद्धि करने पर वह अपने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था माना संख्या बराबर 10x प्लस y, ये हमारी संख्या होती है। तो ये जो संख्या है देखिएगा, अगर तब हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ पे संख्या जो हमारी क्या है 10x प्लस y है, तो 10x प्लस y हम तब मानेंगे ये संख्या, ये हमारी मानक संख्या है जब यहाँ पर केस 2 बन रहे हो। अब यहाँ पर हमें क्या कहा है, एक प्राकृतिक संख्या में 12 की वृद्धि करने पर वह अपने व्युत्क्रम के 1/160 गुने व्युत्क्रम के 160 गुने के बराबर हो जाती है, संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम ये संख्या ना मानकर हम संख्या मानेंगे x। तो माना संख्या बराबर और संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। तो केस जो दिया गया है उसके अनुसार चलते हैं। पहले हम x लिख रहे हैं, फिर यहाँ पे 1/x। क्वेश्चन ये कह रहा है एक प्राकृतिक संख्या में 12 की वृद्धि करते हैं, तो हम इसमें 12 की वृद्धि करेंगे। प्राकृतिक संख्या में 12 की वृद्धि मतलब 12 को ऐड कर देंगे, करने पर कितना मैंने कर दिया 12 की वृद्धि, वो है अपने व्युत्क्रम के 160 गुने की, अपने व्युत्क्रम के 160 गुने मतलब 160 का गुणा गुणे के बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये क्वेश्चन है। तो x प्लस 12 बराबर 160 बटे x, इसके बाद एक करो क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आएगा x मल्टीप्लाई x प्लस 12 बराबर 160। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 12x इधर 160 को लेके आएंगे, माइनस का 160 हो जाएगा बराबर 0। अब 160 के इस तरीके से फैक्टर करो जो घटाने से 12 मिल जाए। तो आइए यहाँ पर सीखते हैं 160 की फैक्टर करना।
80 यहाँ पे जाएगा, फिर 2 से काट दो, 40 हो जाएगा, फिर 2 से काट दो, 20 हो जाएगा, फिर 2 से काट दो, 10 हो जाएगा, फिर 2 से काट दो, 5 हो जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 हो जाएगा। ये हमारे फैक्टर हैं, हमें घटाने से 12 मिल जाए। 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, और ये आपका हो जाएगा कि 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 से हम 8 को घटाएंगे, अगर 20 में से हम 8 को घटाएंगे तो आपका 12 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, x² प्लस 20x माइनस के 8x माइनस 160 बराबर 0। 9th में आप सभी लोगों ने सीखा होगा, अगर जो नहीं जानता है वो इस प्रोसेस को सीख ले। और यहाँ पर हम 2 का जोड़ा बनाएंगे तो x ब्रैकेट x प्लस 20 आएगा, और माइनस के 8 कॉमन लेंगे तो वहाँ पर x प्लस 20 आएगा। ठीक है, हम सभी लोग जानते हैं इस ब्रैकेट में जो बनेगा वो इस ब्रैकेट में रहेगा, मात्र कॉमन सही से ले लो। समझ में आप पूरे से x प्लस 20 कॉमन, तो आपका बनेगा x माइनस 8। आप सभी लोग जानते हैं जो संख्या होती है वो पॉजिटिव निकल के आएगी, और पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे देखते हैं x प्लस 20 बराबर 0, x बराबर आएगा माइनस का 20। पहली आपकी संख्या ये निकल के आई, दूसरी संख्या आपकी निकल के आएगी x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8 निकल के आएगा। ये दूसरी संख्या आपकी निकल के आएगी। हमें पता करना है कि कौन सी संख्या हमारी सही है और कौन सी संख्या हमारी गलत है। तो हमें सही का पता करने के लिए हम यहाँ पर संख्या रखेंगे और यहाँ पर संख्या रखेंगे, दोनों साइडें इक्वल जिससे हो जाएंगी भाई हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो माइनस की क्वांटिटी होती है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगी, ये हमारा आंसर पहले से है। आइए हम इसे सीखते हैं किस तरीके से आंसर को चेक करते हैं। चेक किस तरीके से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे हो जाए बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड में 8 प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसमें करेंगे हम 160/8 करेंगे तो आपका ये आएगा 8 दूनी, तो ये भी 20 आ रहा है। तो दोनों साइडें इक्वल हो रही है, इसका मतलब हमारी संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई है। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद क्वेश्चन 6 तक तो हम लगवा ही चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 10 लगवाएंगे। 7 और 8 9 आप लोग स्वयं रिवाइज करेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, उसका आपको सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, जैसा कि हम दे रहे हैं यहाँ पर। तो आपका जो 10वां क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे लगाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पर क्या कहा गया कि 2 वर्ग है, 2 वर्ग। आप सभी लोग जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, 2 वर्ग, और इनके क्षेत्रफलों का योग दिया गया है 468 मीटर स्क्वायर। हम ये भी नहीं कह सकते हैं इनकी भुजा बराबर है। मान लो सपोज इसकी भुजा है आपकी x और इसकी भुजा है y, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आपका हो जाएगा, यहाँ पे मान सकते हैं माना माना पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर है, तब इनका जो क्षेत्रफल होगा x स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है, इसका हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू में आपका दिया गया 468 मीटर स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो हम अब केस के फर्स्ट था हमारा, अब केस सेकेंड अगर हम देखेंगे तो इनके परिमापों का अंतर दिया गया, परिमापों का अंतर। आप सभी लोग जानते होंगे परिमाप क्या होता है, इनका दिया गया 24 मीटर। परिमाप होता है आपका चारों भुजाओं का योग वर्ग के लिए, और मतलब परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो 4 गुणे भुजा हो जाएगा। तो यहाँ पर 4x और अंतर दिया गया 4y बराबर आपका 24 हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो आपका 24, 4 से 24 6 के रूप में कटेगा, तो x माइनस y बराबर 6 निकल गया समीकरण नंबर 2। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से x और
y के मान निकालेंगे। या तो ऐसा कर सकते हो x का मान निकाल कर यहाँ से निकाल कर यहाँ पे रख दो तब भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस y का मान निकालना है, यहाँ से किसी भी तरीके से x प्लस y का मान, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x प्लस y का होल स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर और 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम, यहां से मान निकालकर यहां पे रख दिया। यहां से हम किसी एक का मान निकालें, सपोज हमने x का ही मान निकाले तो 6 प्लस y हो जाएगा, और इस वाले समीकरण में रखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर x यहाँ पे है, वहां पे 6 प्लस y लिखेंगे का होल स्क्वायर होगा और प्लस y स्क्वायर बराबर 468। देखिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। 36 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो यहां से लिखते हैं, तो 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 12y प्लस y स्क्वायर बराबर 468। y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y बराबर 468 माइनस 36। तो यहां से 2 तो काम मिल जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y यहाँ पे बचेगा और इधर आपका जो बचेगा 2 3 4 432। 2 से ये कैंसिल होकर 216 बन जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 बराबर 216 के फैक्टर करो, जो मैं घटाने से 6 मिल जाए, 216 के फैक्टर करेंगे, देखते हैं 2 5 10 200 8, सभी लोग करना जानते होंगे। 27 दूनी 0 होता 9 3 3 1, घटाने से हमें 6 मिल जाए, 2 दूनी 4 4 3 12 और 9 दूनी 18, यहाँ पे 9 दूनी 18, तो मतलब 12 18 माइनस 12 जब करेंगे तो आपका बनेगा y स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 y कॉमन लेंगे तो y प्लस 18 बन जाएगा, यहां से हम 12 कॉमन लेंगे तो y प्लस 18 बन जाएगा। y प्लस 18 जब लेंगे पूरे से कॉमन तो y माइनस 12 बन जाएगा बराबर। इस तरीके से आप लोग फैक्टर करना पहले से जानते हैं। यहाँ पर हम अगर 0 लेके चलेंगे तो y माइनस 12 इक्वल 0, y बराबर 12, ये हमारा पॉजिटिव का मान निकल रहा है, यही हमारा y का मान होगा। y का मान हमने निकाल लिया है। अगर ऐसे लेके चलेंगे तो माइनस की क्वांटिटी आएगी जो आपकी माइनस की क्वांटिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर रखेंगे समीकरण 2 में y की जगह पे 12, तो x माइनस 12 बराबर 6, तो x बराबर 12 प्लस 6 इक्वल 18, तो x का मान आपका 18 निकल के आएगा। दिखाई दे रहा है 12 माइनस 6, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, इधर लिख लेते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं x बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 प्लस 6 और x बराबर 18। इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा। और इसी क्वेश्चन का दूसरा आपका मेथड होगा, ये नोट कर लो सभी, ये भी मेथड, दूसरा आपका मेथड होगा वो हम अभी यहाँ से बताते हैं। यहाँ से दूसरा मेथड में आके सॉल्व करेंगे। और आप लोग नोट करने का तरीका ये है कि वीडियो को पुश कर लो वहां पर, और वीडियो को पुश करने के बाद में जब नोट करो उसके बाद में उसे अनपुश कर दो। ठीक है, इस तरीके से नोट कर लिया करो। इसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, यहां से x माइनस y का मान मालूम है, लेकिन हमें x प्लस y का मान और पता लग जाए उससे हमारा निकल आएगा। अगर हम यहां पर x प्लस y का होल स्क्वायर लिखें तो यहां पर लिख जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। छोड़ो, 2xy का मान नहीं यहां से मालूम है, तो हमारा यही वाला जो मेथड होगा उसी से लगाएंगे हम लोग। और वैसे अगर डायरेक्ट लगाना चाहो तो डायरेक्ट भी लग जाएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे 2x और y का मान नहीं मालूम, तो हमें क्या किया, x माइनस y का मान यहाँ पे रख के सॉल्व कर लिया, आंसर निकला है।
अगर इस तरीके से समझ में आ रहा होगा सभी के। यहाँ पर मैं 2xy का मान नहीं मालूम है, ठीक है, 2xy का मान नहीं मालूम है, तो इसलिए हम यहाँ पे दूसरी विधि को, उस वाली विधि को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, आज सभी लोग इन क्वेश्चंस का रिवाइज करेंगे और इन क्वेश्चंस को रिवाइज करने के बाद आप लोग सूत्रों को याद करेंगे। कल के लिए क्या होगा आपके लिए, कल के लिए एक्सरसाइज 4.7 ही लगेगी। कल ये एक्सरसाइज को 4.7 को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अगर किसी को कोई डाउट बनती है वो कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा। धन्यवाद।